गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछला अपना जो क्लास थी मात्रक एवं मापन पाठ नंबर 2, तो भाग नंबर 7 है। उसमें हमने त्रुटियों का संयोजन पढ़ रहे थे। उस त्रुटियों के संयोजन के अंदर हमने योग और व्यंकलन के कारण त्रुटि, भाग के कारण त्रुटि, गुणा के कारण त्रुटि पढ़ी और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। आज और मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक है, और अच्छे से आपको त्रुटि समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपके नीट की जो एग्ज़ाम लगती है या आईआईटी की कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इस प्रकार से त्रुटि के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ। तो अब देखो, एक एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 2.11 2.10 पिछली क्लास में हो गया था। आज अपना एग्जाम्पल नंबर 2.11 वो इस प्रकार से आपको दे रखा है कि यदि z इक्वल टू a की पावर 4 b की पावर 1/3 और c इंटू डी की पावर 3/2, इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है हो तो z की आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। z की आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। ऐसा आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो, z इक्वल टू आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, z इक्वल टू दे रखा है a की पावर 4 b की पावर 1/3 और c और d की पावर आपको दे रखा है 3/2। तो z में आपको क्या निकालनी है? आपेक्षिक त्रुटि। तो z में आपेक्षिक त्रुटि, तो z में आपेक्षिक त्रुटि। अब देखो, ये भाग के कारण त्रुटि है, वो आई थी आपके पास, तो इसमें भाग वाली त्रुटि आपको लिखनी है। तो इसमें लिखोगे आप डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू, इसमें आप करोगे, ये आपका a की पावर 4 है, ठीक है। तो ये जब आप इसका अवकलन करते हो आप, ठीक है, तो जो a की पावर है ना, ये 4, ये क्या आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा। a की पावर 4 तो अपना आगे आ जाएगा और ये आपका डेल्टा a अपॉन क्या आ जाएगा, a। फिर आपको क्या करना है, प्लस लगाना है। ऐसे b, तो b में जो पावर लगी हुई है आपकी 1/3, ये आपके आगे आ जाएगी 1/3 और ये आपका बन जाएगा डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। प्लस ये नीचे वाला है, उसको भी आप ऊपर ले लेते हो। तो इधर ये आपका c है, तो c अपना क्या बन जाएगा, डेल्टा c अपॉन c, ये प्लस, यहाँ देखो d की ऊपर पावर लगाएगी 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 3/2 डेल्टा d अपॉन d। क्या आपकी क्या हो जाएगी, आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगी। इस प्रकार से आपको लिखना है, समझ गए? ये आपकी क्या होगी, आपेक्षिक त्रुटि हो गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसी के ऊपर आधारित कोई एग्जाम्पल है अपना। इसी के ऊपर आधारित आपको एग्जाम्पल दे रखा है अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, 2.12 है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, किसी सरल लोलक का दोलनकाल, सरल लोलक का
दोलन काल t इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट L अपॉन जी होता है यदि L का मापित मान 2.0 सेमी है, जिसमें 1 mm तक की यथार्थता है और समय 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है, तो जी के निर्धारित मान की यथार्थता क्या होगी। यहाँ जी के निर्धारित मान की यथार्थता क्या है। तो जी के मान में आपकी जो त्रुटि है वो कितनी आएगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपका सरल लोलक है उसका दोलन काल आपको दे रखा है टी इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 2 पाई और अंडर रूट टी अपॉन जी। समझ गए। अब इस अंडर रूट को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो आपके पास इधर आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4 पाई स्क्वायर और ये आपका एल अपॉन क्या हो जाएगा जी। अब यहाँ से आपको जी निकालना है तो जी इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा जी इक्वल टू अपना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एल। ये आपका जी का मान है। अब जी के मान में आपको क्या निकालनी है प्रतिशत त्रुटि। तो नीचे जी के मान में प्रतिशत त्रुटि, तो जी के मान में जो प्रतिशत त्रुटि आपकी होगी वो होगी आपकी डेल्टा जी अपॉन जी और इनटू प्रतिशत के लिए क्या कर दो 100 इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन क्या जाएगा एल डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब नीचे देखो आपको टी स्क्वायर दे रखा है, मैंने कहा जो स्क्वायर है वो आपका आगे आ जाएगा तो प्लस 2 तो आपका आगे आ जाएगा और ये आपका डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा
टी हो जाएगा इंटू 100। ये जी के मान में क्या होगी, प्रतिशत त्रुटि। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एल का मापित मान, यानी एल इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 20 सेमी। एल में आपको त्रुटि यथार्थ मान, यानी ये त्रुटि है आपकी, तो डेल्टा एल ये आपका है 1 mm, यानी 1 मिलीमीटर है, तो इसको सेमी में चेंज करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1 सेमी। इसमें 100 दोलनों का आवर्तकाल, यानी टी आपको दे रखा है कितना, 90 सेकंड। तो डेल्टा टी आपको कितना दे रखा है, 1 सेकंड। डेल्टा टी कितना दे रखा है, 1 सेकंड। ये सब वैल्यू आप क्या करोगे, ऊपर अपना जो फॉर्मूला आ गया है उसमें रख देना है। तो डेल्टा जी/जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल का मान रखो 0.1/20 इंटू 100 और प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपना है 1 और टी अपना है 90 और इंटू 100। अब इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो यहाँ पर आपको जो 0.1/20 दे रखा है इंटू 100, तो इसका मान आपके पास आएगा 0.5% प्लस अगले का जो अपने पास मान आएगा वो आएगा 2.22%। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास जो जी के मान में त्रुटि आएगी, प्रतिशत त्रुटि, वो आएगी 2.72%, यानी लगभग आपके पास जी के मान में कितनी प्रतिशत त्रुटि आती है, 3% त्रुटि आती है। इस प्रकार से आप क्या करते हो, ये जो अपनी त्रुटि है वो कैलकुलेट करते हो। तो अब देखो त्रुटि अपना हो गया कंप्लीट। आगे अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सार्थक अंक। अगला अपना जो टॉपिक है वो है सार्थक अंक। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना है कि अपने सार्थक अंक क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने सार्थक अंक क्या होंगे, कोई भी अपनी संख्या है उस संख्या में अपने जितने अंकों तक हम उसको शुद्ध रूप में क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या है उसको जितने अंकों तक आप क्या कर सकते हो, शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हो। तो उन अंकों की जो संख्या होगी वो अपनी क्या होगी, सार्थक अंक होगी। उन अंकों की संख्या कितनी है, ठीक है, वही अपनी क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहलाती है। तो सबसे पहले आप इसकी क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे इस प्रकार के कि किसी संख्या को जितने अंकों तक शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता हो, उन अंकों की संख्या को संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। अब देखो सार्थक अंक ज्ञात करने के अपने नियम क्या क्या हैं, वो हम यहाँ नियमों का डिस्कशन करेंगे। तो देखो सार्थक अंकों की हम बात कर रहे थे इसमें, तो सार्थक अंकों के अब ज्ञात करने के नियम क्या क्या हैं। तो इसमें
लिखोगे सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम। तो यहाँ पर अपने देखो नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम नंबर 1, पहला अपना नियम है सभी अशून्य अंक अपने क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। पहला नियम है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे अपने पास कोई संख्या है, जैसे 15, 24, ये कोई संख्या है, तो इसमें भाई कोई भी शून्य नहीं आ रही है, सभी क्या है, अशून्य अंक हैं। तो 1, 2, 3, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, इसमें सार्थक अंक हो गए अपने 4। जैसे कोई संख्या है आपके पास 25, 55, ठीक है, ये कोई संख्या है आपके पास, तो इसमें आपने सार्थक अंक कितने भाई 4 हैं, तो ये 4, तो ये आपके सभी अशून्य अंक हैं। जैसे आपके पास 323 है, तो ये भी इसमें सार्थक अंक कितने 3, तो इसमें सार्थक अंक हो गए अपने 3। अब देखो ये अपना क्या था, पहला, यानी सभी अशून्य अंक अपने क्या क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा अपना है कि यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु हो तो उसकी स्थिति का ध्यान यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु हो तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब जैसे मैंने कहा आपको कि भाई दो कोई भी अशून्य अंक है और उसके या कोई आपके संख्या है उसमें दशमलव बिंदु आ रही है, ठीक है, तो उसके पहले जैसे 1.004 है कोई संख्या आपके पास, तो यहाँ पर देखो अंत में आपके पास दो क्या आ रहे हैं अशून्य अंक, तो यहाँ पर आपको जो 0 है वो काउंट होंगी, सार्थक अंकों में काउंट होंगी। तो यहाँ अपने सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4, इसके सार्थक अंक कितने रहेंगे अपने 4। जैसे कोई संख्या है आपके पास 23.05, ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक कितने रहेंगे, वही 4, 1, 2, 3 और 4, तो इसमें सार्थक अंक आएंगे अपने 4। ये अपने सार्थक अंक ज्ञात करने का क्या है, दूसरा नियम है। अब देखो आगे भाई आगे तीसरा नियम क्या है अपना, तीसरा नियम है यदि कोई संख्या एक से छोटी है तो वे
शून्य जो दशमलव के दाईं ओर एवं प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर हो तो सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो सार्थक अंक नहीं होते। हाँ, जैसे आपको दे रखा 0.0075। तो यहाँ देखो अपने एक से छोटी कोई संख्या है अपनी, तो इसके जो शून्य हैं वो दशमलव के दाईं ओर अपने आ रहे हैं शून्य, और प्रथम जो अपना अशून्य अंक यानी प्रथम अशून्य के साथ है इसके क्या है बाईं ओर आ रहे हैं, तो ये सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे ये 0। तो अपने जो सार्थक अंक रहेंगे कितने, वो हैं 2। जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है इस प्रकार से 0.1025, इस प्रकार से कोई संख्या आपको दे रखी है, तो इसमें जो सार्थक अंक रहेंगे वो कितने भाई, 1, 2, 3 और 4। तो सार्थक अंक आएंगे इसमें 4। अगला अपना नियम है वो 4 कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, और इसके अंतिम नहीं है, तो इसके अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे कोई संख्या दे रही है आपको 1000, तो इसके देखो अपना पहली जो संख्या अंक है वो आपका अशून्य अंक है, और इसके बाद आपकी 0 अंत में 0 लगाई गई हैं, तो ये आपकी जो 0 है वो सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाएंगी, तो इसकी सार्थक अंक कितने आएंगे, 1। जैसे आपको 12500 कोई संख्या लिख रखी है, तो इसमें जो अंतिम जो शून्य है वो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे, तो इसके सार्थक अंक कितने आएंगे, 3। ठीक है, ये इसका नंबर नियम नंबर कितना था, 4। अगला कोई कहीं करवाओ। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी
शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे ये कोई आपकी कोई संख्या दे रखी है आपको 3.500, इस प्रकार से कोई संख्या दे रखी है, तो इसके जो 5 के आगे वाले जीरो हैं वो क्या हमेशा सार्थक अंकों में काउंट होंगे, तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 4। ऐसे जैसे कोई संख्या दे रखी है आपको 0.06025 तो यहाँ पर देखो ये 6 पहला अपना शून्य अंक आ रहा है 6, तो इसके इधर बाईं ओर जो आपका जीरो है ये कभी भी सार्थक अंकों में शामिल नहीं होगा, लेकिन इधर दाईं ओर जो जीरो आ रहा है वो हमेशा सार्थक अंकों में शामिल होगा। तो इसके जो सार्थक अंक है 1 2 3 4 और 5, इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये अपना नियम नंबर क्या था 5 था। अगला सार्थक अंकों का जो नियम है वो है किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है 4.700 मीटर, ठीक है, इसको मैं सेमी में चेंज करूंगा, ठीक है, तो सेमी में अपने क्या होगा, ये सेमी में आपका हो जाएगा ये 770 सेमी, 0.0 सेमी, और ये मिलीमीटर में चेंज करूँ तो ये आपका हो जाएगा 4700 mm, और किलोमीटर में आप इसको चेंज करो तो वो हो जाएगा आपका 0.004700 किलोमीटर। तो इन सब में आपके जो सार्थक अंक आएंगे वो कितने आएंगे, हमेशा 4 ही आएंगे। मात्रक आप इसका परिवर्तित करने से सार्थक अंकों की संख्या कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। समझ गए। अगला नियम नंबर अपना देखो 7। नियम नंबर 7 है अपना, जब किसी संख्या को जब किसी संख्या में दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। देखो जैसे आपके पास कोई संख्या दे रखी है, कोई
संख्या आपको दे रखी है 502.5। तो अब इस संख्या को मैं ऐसे लिख दूं 50.25, या इस संख्या को मैं ऐसे लिख दूं 5.025। तो हमेशा सब में अपने जो सार्थक अंक है वो 4 हैं तो 4 ही रहेंगे। सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसके सार्थक अंक कितने आएंगे? 4 आएंगे। समझ गए? तो इस प्रकार से ये अपने जो सार्थक अंकों के नियम थे वो आपने पढ़ लिए हैं। आज अपने जो सार्थक अंक हैं वो इतने ही रहेंगे। आगे की जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।